बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ बाबर अली, योर न्यू बायोलॉजी टीचर। जैसा कि आप सबको पता है कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो इस चैनल पे आपको नए सिलेबस के मुताबिक हर टॉपिक की आसान और मुकम्मल वजाहत मिलेगी। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है इसको देखेंगे कि जो नया सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो ऐड किए गए, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ऐड किए गए, कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो रिमूव किए गए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा न्यू सिलेबस का कोर्स है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हुए, कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोलॉजी का जो पुराना सिलेबस है उसके अंदर टोटल 9 चैप्टर थे, लेकिन जो न्यू कोर्स है उसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। तो आइए हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। ये एक साइंस की शाख है बायोलॉजी, जिस तरह केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसी तरह बायो भी एक साइंस की शाख है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस है बायो की। जैसे जोलॉजी है, बॉटनी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और भी काफ़ी ब्रांचेस हैं जो बायो की हैं, जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम देखेंगे। इसके अलावा रिलेशन विद अदर साइंसेज, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी कौन कौन सी साइंसेज के साथ रिलेशन है, बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायो के साथ डील नहीं करते, इनका दूसरी साइंसेस के साथ भी रिलेशन होता है। ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा कैरियर इन बायोलॉजी, कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से कैरियर्स हैं, स्टूडेंट्स जो बायो पढ़ रहे हैं वो आगे किस किस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कि मेडिकल पढ़ने के बाद लोग जो हैं वो एमबीबीएस के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा बीडीएस डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं और डीबीएम कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल साइंसेज, एनिमल साइंसेज के अंदर जा सकती है। डिफरेंट मेडिकल्स की फील्ड है जो हम इस चैप्टर के अंदर कैरियर इन बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम जो हैं वो आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ स्पीशीज, कि हमारा जो पूरी अर्थ के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी उनकी वैरायटी है, कौन कौन सी स्पीशीज हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन दी अर्थ, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन, के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन दी अर्थ। और इसमें हम क्लासिफिकेशन में हम ये जानेंगे कि उन ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे इनटू डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वायरसेस वाला एक चैप्टर टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है, स्टेटस ऑफ वायरसेस। जो वायरसेस हैं, अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो ये इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इन्हें हम लिविंग भी बोल सकते हैं और नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। लिविंग कैसे होते हैं? जब ये वायरसेस जो एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम इन्हें लिविंग बोलते हैं, लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते उस वक्त ये नॉन लिविंग होते हैं वायरसेस। तो इसके स्टेटस के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इस चैप्टर के अंदर। देखिए, हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ साइंटिस्ट ने कुछ का डाटा जो है वो निकाला हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का, और कुछ का डाटा जो है वो अभी तक उनको पता नहीं चला। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने डाटा निकाला और उनके क्या क्या नाम, उनको क्या क्या नाम दिए गए। जिस तरह हम इंसान हैं तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है,
इसी तरह जो ओनियन है उसका साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है। इस तरह जो डिफरेंट साइंटिफिक नेम है जो साइंटिस्ट ने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिए, वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आता है दी सेल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम सेल को डिस्कस करेंगे। सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी जो पूरी लाइफ है वो इस सेल के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे कि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम्स और इसी तरह गोल्गी apparatus, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को हम डिस्कस करेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसके बाद आता है सेल डिफरेंशिएशन। ये एक न्यू टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के अंदर ऐड किया गया है, सेल डिफरेंशिएशन। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं उनसे आगे डिफरेंट सेल बनते हैं, जैसे हमारे किडनी के सेल हैं वो डिफरेंट होते हैं, हार्ट के सेल डिफरेंट होते हैं, इसी तरह जो स्किन के सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इन तमाम सेल्स के फंक्शंस को हम जानेंगे और ये सेल जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। उसके बाद स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट सेल जैसे किडनी के सेल, हार्ट के सेल, स्किन के सेल, ये सारे सेल एक ही सेल से मिलके बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या है? सेल जो है वो आगे डिवाइड होता है इनटू डिफरेंट सेल्स। सेल्स के नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं सेल के वो इंक्रीज होते हैं। वो जिस प्रोसीजर या जिस प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या होगा, इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स सेल की डिवीजन होगी। सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड होगा। इसमें हम माइटोसिस को देखेंगे कि माइटोसिस के जरिए किस तरह जो सेल है वो डिवाइड होता है, और फिर मियोसिस को देखेंगे कि मियोसिस के अंदर किस तरह सेल की डिवीजन होती है। माइटोसिस जो है इसमें सेल की डिवीजन होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होते हैं एज इन पेरेंट सेल। और मियोसिस के अंदर जो डिवीजन होती है सेल की, इनमें जो डॉटर सेल बनते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाती है एज इन पेरेंट सेल। अच्छा, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 5 है हमारा वो है टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये जो हमने सेल पढ़ा, ये सेल जो है वो कंबाइन होते हैं और हमारे पास बना देते हैं टिश्यू, यानी कि सेम सेल जो है वो कंबाइन होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारे पास टिश्यू बन जाते हैं। उसके बाद जो टिश्यू हैं वो कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और हमारे पास बनता है ऑर्गन, और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे पास बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लीवर, ये सारे जो हैं हमारे ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सारा चीज़ें जो है वो ऑर्गन सिस्टम के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ये सब कौन कौन से प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक न्यू जो टॉपिक ऐड किया गया इस चैप्टर के अंदर वो है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है कि द मेंटेन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री, लेकिन अगर हम बात करें गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 40 डिग्री 45 डिग्री ये होता है, लेकिन जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है 37 डिग्री। इसी तरह अगर हम सर्दियों की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 15-20 डिग्री हो जाता है, लेकिन हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो वो किस की वजह से मेंटेन रहता है? होम्योस्टेसिस की वजह से मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये चैप्टर स्टूडेंट्स एक नया चैप्टर ऐड किया गया है इस सिलेबस के अंदर, न्यू कोर्स के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर जो था ये पहले 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर था, लेकिन अब ये हमारा जो न्यू कोर्स है इसके अंदर ये ऐड किया गया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम बायोलॉजी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे।
जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, मतलब लाइफ जो है वो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से बनती है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आगे हम डीएनए और आरएनए को स्टडी करेंगे। उसके बाद अच्छा, ये सारे टॉपिक्स हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एंजाइम जो है ये कैटालिस्ट होते हैं, इन रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको स्पीड अप करते हैं, ये कैटालिस्ट होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके अलावा हम एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि किस तरह जो एंजाइम है वो वर्किंग करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम जो है वो उनका जो फंक्शन है वो रुक जाता है या उनके ऊपर कोई इफेक्ट आता है, ये फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से मतलब चीज़ें हैं या इनहिबिटर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, और ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, चैप्टर नंबर 7 एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। हमारी जो मतलब जो इंसान है, अगर हम हमारी बात करें तो हमें जो है अगर हम बोलते हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एनर्जी करेंसी के बारे में यानी कि एटीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपनी जो एनर्जी है वो पैदा करते हैं। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है इन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, किस तरह जो है वो यूटिलाइज होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 जो है ये है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लांट्स फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम न्यूट्रिशन को देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह जो फूड है वो इंटेक मतलब फूड लेते हैं, अपनी खुराक जो है वो किस तरह तैयार करते हैं, किस तरह लेते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट को देखेंगे कि किस तरह वो जो फूड है या जो वाटर है वो प्लांट के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे जो प्लांट्स हैं वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट है वहां तक ले जाते हैं, किसके थ्रू ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज को देखेंगे कि हम प्लांट्स के अंदर किस तरह जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो ले रही हैं और किस तरह ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। अगर हम नाइट की बात करें तो रात के वक्त जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, और दिन के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरह वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपोर्ट किस तरह करते हैं और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी कि प्लांट्स जो है वो किस तरह उनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये भी एक समझ लें नया चैप्टर ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर, बायोस्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम जो स्टैटिस्टिक्स के रूल है वो देखेंगे, जिसमें मोड मीडियन वगैरह जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये था सारा न्यू सिलेबस जो आज हमने कोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर देखा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं
वो ऐड हुए इस सिलेबस के अंदर, कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए इस नए सिलेबस के अंदर। ये आज हमने कोर्स डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन मतलब इन पूरे सिलेबस का जो आगाज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सारे चैप्टर्स को हम एक सीरीज में पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आपको मुकम्मल तौर पे आसान और सिंपल अल्फाज में समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ आई, इस पूरे कोर्स डिस्क्रिप्शन की समझ आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।